नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूं रीट एंड पीटीटी बीएसटीसी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके। जी हां साथियों, राजस्थान जीके के आपको टॉप 30 प्रश्न करवाने वाला हूं। क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रीट की तैयारी करने वाले, पीटीटी और बीएसटीसी 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी साथीगणों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, इस चैनल पे प्यार जरूर से दिखाना। अपना मेन चैनल है स्टडी वेंचर्स क्लासेस, ये अपना द्वितीय चैनल है, इस चैनल को भी भरपूर प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपका पहला प्रश्न है, आप सभी के सामने पूछा गया बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से। प्रश्नों को पढ़ेंगे पहले, फिर जवाब देंगे। प्रश्न है आपका साथियों, राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? राजस्थान राज्य के जो वन है उसमें सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है साथियों, शानदार तरीके से आंसर देना है। ऑप्शन ए आपका प्लास वन, बी आपका शुष्क सागवान, या फिर सी आपका धोक वन, या फिर डी आपका हो जाएगा शुष्क वन। बताइए भाई क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर इसमें बताना है आप सभी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य में, मतलब राजस्थान राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र वाला वन कौन से हैं? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी वाला कौन सा हो जाएगा? यानी कि शुष्क वन। शुष्क वन आपका डी ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, अब यहाँ पे आपको बताना है डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बीएसटीसी पीटीटी एंड रीट एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से। प्रश्न को पहले पढ़ना है फिर आंसर देना है। देखो अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया साथियों बहुत ही अच्छा, कि राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? बताइए भाई, आंसर देना है सभी को कि राजस्थान राज्य के जो दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके द्वारा एक कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? आपके सामने ए आपका दजिया, बी आपका शुष्क खेती, या सी वालरा, या फिर डी चिमाता। बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल इसमें आप सभी को आंसर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। देखो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, वालरा कृषि कहलाती है। क्या? वालरा कृषि कहलाती है, जो कि आपके पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, ये खेती। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 13। क्वेश्चन 13 है आपका, क्या पूछा गया शानदार तरीके से, कि राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। बताइए भाई, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना करी गई है तो कौन सा हो जाएगा? ए आपका नायला, बी कालाडेरा, या फिर कैथून, या खानपुर। साथियों क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल इसमें आप सभी को अपना आंसर देना है। देखो इसमें आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन 13 का आंसर देना है। क्वेश्चन 13 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसमें बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? कालाडोरा। कालाडेरा यानी कि ये कि पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना करी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बी वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन 14 पूछा गया है। शानदार तरीके से प्रश्नों को पहले पढ़ना है फिर आंसर देना है। प्रश्न क्या है आपका, दैनिक नव ज्योति का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? बताइए दैनिक नव ज्योति का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ए आपका 1935 में, बी 1937, सी आपका 1937 यानी कि 1935 या 1937, इसी तरह आपका 1938। कौन से सत्र के अंदर आपके इसकी स्थापना हुई दैनिक नव ज्योति की? छात्रों इसमें आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन कौन सा है आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 1937 के अंदर आपका दैनिक नव ज्योति जो है उसकी प्रकाशन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 आप सभी के सामने पूछा गया साथियों बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। प्रश्न है 15, धनोप माता का मंदिर आपका कहाँ स्थित है? धनोप माता का मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों धनोप माता का मंदिर हो जाएगा आपका डी भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ हो जाएगा? भीलवाड़ा के अंदर। डी वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीएसटीसी पीटीटी एंड रीट एग्जाम की दृष्टि से, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 16 पूछा गया साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। प्रश्न पूछा गया साथियों, क्वेश्चन 16 है आपका। क्वेश्चन 16 है आपका, नलियासर से आहत मुद्राएं एवं इंडो ग्रीक सिक्के एवं गुप्तकालीन चांदी के सिक्के के साथ साथ 105 तांबे की मुद्राएं भी मिली है, ये कहाँ पर स्थित है? आपको ये पूछना है। ये प्रश्न पूछा है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, नलियासर में जो आहत मुद्राएं और इंडो ग्रीक सिक्के, गुप्तकालीन चांदी सिक्के और 105 तांबे की मुद्राएं मिली, ये कहाँ स्थित है? ए आपका चांबर जयपुर, बी आपका डिडवाना नागौर, सी माउंट आबू सिरोही, या फिर डी आपका पुष्कर अजमेर। तो इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा? क्वेश्चन 16 का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन 16 का आपका राइट हो जाएगा साथियों, ये सांबर जयपुर के अंदर मिला है। कहाँ? सांबर जयपुर के अंदर आपका इसमें ए वाला ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? ए ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 17 पूछा गया साथियों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट,
कि नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है। प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है। ऑप्शन आपके सामने है प्यारे साथियों, ध्यान से बताइए, आंसर दीजिए, आपका क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल इसमें आपको अपना आंसर बताना है, सी वाला राइट हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख के द्वारा। किस में मिलती है, ग्वालियर अभिलेख के अंदर ये जानकारी मिलती है, और सी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 18 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से, कि नागभट्ट प्रथम प्रत्यार के दादा का नाम बताना है। नागभट्ट प्रथम का जो प्रत्यार वंश के जो राजवंश था नागभट्ट प्रथम, उनके दादा का नाम बताना है। उनके दादा का नाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसमें आपका हो जाएगा साथियों सी वाला, रज्जिल। नागभट्ट प्रथम प्रत्यार का जो दादा है उनका नाम था रज्जिल। सी ऑप्शन इसमें साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आपका राइट हो जाएगा बीएसटीसी एंड पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से। इसी तरह जो भी नए विद्यार्थी चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया 19 का सवाल, ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर देना है। प्रश्न है 1 मिनट, प्रश्न है आपका 1 मिनट, प्रश्न है आपका, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष की गई। नागरी जो प्रचारिणी सभा है उसकी स्थापना धौलपुर के अंदर जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष के अंदर इसकी स्थापना करी गई साथियों, तो इसमें राइट हो जाएगा आपका 1937 के अंदर। डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा सभी का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 1937 के अंदर इसकी स्थापना होती है। समझ गए सभी। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न 20 पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, फिर जवाब देना है। सवाल है आपका 20 का, कि नागौर जिले के मकराना में किस प्रकार का संगमरमर मिलता है। नागौर जिले के जो मकराना है, मकराना के अंदर किस प्रकार का संगमरमर मिलता है साथियों, तो आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल इसमें कैल्साइटिक वाला, कैल्साइटिक किस्म का आपका जो मार्बल है वो मिलता है, संगमरमर मिलता है। तो बी ऑप्शन आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा। बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाता है तो किस प्रकार का संगमरमर मिलता है, तो कैल्साइटिक नाम का, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों 21 का, प्रश्न को पढ़िएगा। नाथद्वारा संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान के किस स्थान पर है। नाथद्वारा जो संप्रदाय है उसकी प्रमुख गद्दी राजस्थान के किस स्थान पर है मेरे प्यारे साथियों, तो 21 का आंसर देना है सी, जोधपुर के अंदर। हाँ, ये आपका सी हो जाएगा, जोधपुर। नाथद्वारा संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है राजस्थान के अंदर, ये जोधपुर जिले के अंदर हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन सभी साथी इसमें राइट करेंगे। सी ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, शानदार तरीके से। अगला सवाल आपके सामने साथियों 22 का पूछा गया है। पहले सवाल को पढ़िएगा फिर आंसर देना है। देखो, नाथद्वारा का जो राधा कृष्ण नृत्य का परंपरा का एक नृत्य है जो कि महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, उस नृत्य कौन सा, वो नृत्य बताना है। सवाल को फिर से पढ़ लेना। नाथद्वारा का जो राधा कृष्ण परंपरा का एक नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल के रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है डांग नृत्य, द्विचक्री नृत्य, या फिर चरी नृत्य, या पेनज नृत्य। तो जल्दी से बताना साथियों इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा। देखो, बिल्कुल इसमें 22वें का आंसर बताना, इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों डांग वाला नृत्य। कौन सा हो जाएगा, डांग नृत्य, जो कि आपका ए ऑप्शन सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, इसी तरह अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है आपका 23 का, प्रश्न 23 है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न 23 है आपका, हाँ 1 मिनट, 23 का सवाल पूछा गया आप सभी के सामने। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है। नाथद्वारा के जो श्रीनाथ जी का मंदिर है जिसके अंदर किस भगवान की मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है, ऐसा आपको सवाल पूछा गया साथियों। तो इसमें बताना है कौन से भगवान की है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण यानी कि डी ऑप्शन आपको राइट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सवाल, ठीक है। अगला सवाल आपका साथियों पूछा गया क्वेश्चन 24 का, ध्यान से। दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे। दादू, संत दादू की बात हो रही है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक समझते थे दादू, तो 24 का आंसर बताना आपको। बिल्कुल 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, 21, 22, ये कौन सा 24 का क्वेश्चन है ना। हाँ, 24 का आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। हाँ, बी वाला ऑप्शन, गुरु द्वारा मार्गदर्शन, ये आपका सर्वश्रेष्ठ मानते थे दादू, है ना। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से। अब आपका अगला सवाल है साथियों, प्रश्न 25 पूछा गया है। प्रश्न 25 आपका पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। हाँ, प्रश्न है आपका कि दादू पंथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान के किस स्थान पर है। दादू पंथ संप्रदाय की जो मुख्य गद्दी है वो राजस्थान के किस स्थान पर है, तो वो आपका हो जाएगा साथियों 25 का आंसर हो जाएगा ए वाला। ए आपका हो जाएगा नारायणा के अंदर। ए ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नारायणा के अंदर आपकी मुख्य गद्दी है, ठीक है। हाँ, इसी तरह आपका अगला सवाल साथियों पूछा गया आपका 27 का, 1 मिनट, प्रश्न 27 का पूछा गया आप सभी के सामने
कि दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। दुधवा खारा आंदोलन की बात करें साथियों तो ये किस रियासत से संबंधित है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन 27 साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट डी, बीकानेर रियासत से संबंधित हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट हो जाएगा, बीकानेर रियासत से संबंधित दुधवा खारा आंदोलन हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल साथियों 28 का पूछा गया है, क्वेश्चन 28 को पढ़ेंगे ध्यान से। दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित निमूचाना किस जिले के अंदर है। दूसरा जलियांवाला बाग कांड किसको कहते हैं, निमूचाना हत्याकांड, जिसको ये किस जिले के अंदर है, तो ये आपका बताना है आपको। बिल्कुल 27वें 28वें का आंसर देना है, ये आपका हो जाएगा अलवर जिले के अंदर। कहाँ हो जाएगा, अलवर के अंदर है। इसमें डी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों 29 का, देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर भेड़िए प्रजनन करते हैं। देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ पर भेड़िए प्रजनन करते हैं, तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल इसमें कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो कि आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अब अगला सवाल एंड लास्ट सवाल आप सभी के सामने साथियों, क्वेश्चन 30, देश के कुल अभ्रक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का इसमें स्थान हो जाएगा साथियों तीसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तीसरा स्थान है जो कि अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का। साथियों क्लास में आपको टॉप यानी कि 20 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की रोज रेगुलर क्लासेस देखने के लिए। धन्यवाद।